हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स टू ब्रिटिश ड्रामा, या फिर डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स टू इंग्लिश ड्रामा या इंग्लिश लिटरेचर। और अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछा जा सकता है कि जो फेमस ड्रामाटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, इनका जो है इनमें से किसी पे भी एक पे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स है क्या। तो ये फेमस 16th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट्स एंड पैम्फलेटर्स हैं जो कि एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ब्रिटिश ड्रामा में नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। और चूंकि ये कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे इसलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। एक्सेप्शन है थॉमस किड का। और यूनिवर्सिटी विट्स में 7 फेमस ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट्स और पैम्फलेटर्स आते हैं। वो कौन कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, 3 थॉमस है, थॉमस नैस, थॉमस लॉज और थॉमस किड। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन और जॉर्ज पेले। ये 7 लोग हैं जिनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स। और ये जो टर्म है इनके लाइफ टाइम में नहीं दिया गया। ये तो 16th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं ना, एलिजाबेथन एज को। इनको ये टर्म मिला 19th सेंचुरी के फेमस ड्रामाटिस्ट सेंट्सबरी के द्वारा। अब देखिए, इंग्लिश में जो भी कुछ पूछा जाता है ना, या ड्रामाटिस्ट हो गया या पोएट्स हो गए, तो उनके आपको एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये लोग बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज को। और एलिजाबेथन एज दोस्तों क्या है? गोल्डन एज है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देखिए। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज क्यों कहते हैं। क्योंकि उस एज में जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसके पहले जो है ना, मिडिल एज तक, मतलब 64 के थोड़ा पहले तक कहते हैं डार्क एज कहते हैं। क्योंकि उसके पहले हर चीज जो है वो चर्च और रिलीजन जो है उसको डोमिनेट करता था। लेकिन फिर क्या हो गया कि रिनायसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ पूरे यूरोप में। और फिर जो है नई नई डिस्कवरी हुई, प्रिंटिंग प्रेस आया, किताबें लिखी जाने लगी। और फिर क्या हुआ कि बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। आइडियाज, थिंकिंग में भी बदलाव आया। अब जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन नेचर पे और देश के बारे में लिखी जाने लगी। मतलब ह्यूमैनिज्म और पैट्रियोटिज्म दोनों बहुत पॉपुलर हुआ। तो ये चीज़ें जो है हमको यूनिवर्सिटी विट्स में भी देखने को मिलती हैं। और एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज बनाने में यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामाटिस्ट और शेक्सपियर साहब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये शेक्सपियर से पहले आए थे, तो इन्होंने शेक्सपियर साहब को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। फिर कैरेक्टराइजेशन क्या रहा उनका यूनिवर्सिटी विट्स का? तो यही रहा कि दे वे इन्फ्लुएंस्ड बाय रिनायसा स्पिरिट, जो कि क्या था? ह्यूमैनिज्म और पैट्रियोटिज्म। साथ ही साथ इनका जो थीम होता था, हीरोइक थीम होता था। फिर आप टेम्बुलिन द ग्रेट में देखिए, डॉक्टर फॉस्टस में देखिए, सब जगह आपको वही थीम मिलेगा। लॉन्ग स्पीचेस, वायलेंस, ये सब देखने को मिलेगा। और उनका जो ड्रामा होता था उसमें ट्रेजेडी होती थी। एक्सेप्शन कौन है? जॉन लिली, जो कि लिखते थे क्या? रोमांटिक कॉमेडी लिखते थे जॉन लिली। और फिर ट्रेजिक हीरो भी हमको देखने को मिलेगा। इसके पहले जो भी हीरो हुआ करते थे प्रभु श्री राम की तरह हुआ करते थे, उनमें कोई दोष नहीं होता था। और दे वेयर प्रिल्यूड टू शेक्सपियर। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाता है क्रिस्टोफर मार्लो पे। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है, इनको फादर ऑफ ब्रिटिश ड्रामा कहते हैं। इन्होंने ब्लैंक वर्स जो है चालू किया था। और साथ ही साथ इन्होंने ट्रेजेडी को बहुत अच्छे से दर्शाया था। इनका जो फेमस वर्क है टेम्बुलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, ज्यूज ऑफ माल्टा, ये बहुत पॉपुलर रहा। और शेक्सपियर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। उसके बाद दूसरे मेन ड्रामाटिस्ट, मतलब पोएट कह लीजिए, वो है जॉन लिली। इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी की शुरुआत की। कंपासे जो है इनका पहला फेमस वर्क रहा। और ऐसा कहते हैं कि शेक्सपियर का मिडनाइट समर, एज यू लाइक इट जो है वो जॉन लिली से प्रभावित रहा। और जॉन लिली का ही फेमस स्टेटमेंट है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसके बाद थर्ड जो है फेमस ड्रामाटिस्ट आते हैं कौन? थॉमस किड। थॉमस किड ऐसे तो ना तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे ना ऑक्सफोर्ड से, लेकिन इन्होंने
ट्रेजिडी मतलब ट्रेजिक हीरो का जो है कंसेप्ट लेके ये आए। इनका फेमस वर्क रहा द स्पेनिश ट्रेजिडी, और ये फेमस लैटिन ड्रामाटिस्ट सिनेका से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। शेक्सपियर की जो वर्क है हैमलेट, वो स्पेनिश ट्रेजिडी से प्रभावित थी। थॉमस किड के जो है कुछ फेमस वर्क और हैं, द हाउस होल्डर्स फिलॉसफी, कॉर्नेलिया, ये इनके फेमस वर्क है। अब जो चौथे ड्रामाटिस्ट हैं उनका नाम रॉबर्ट ग्रीन है, और रॉबर्ट ग्रीन जो है वो निगेटिव क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि शेक्सपियर जो है ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी विट्स से बोरो करते थे, उनकी कॉपी किया करते थे, इसलिए रॉबर्ट ग्रीन इनको क्या कहा, रॉबर्ट ग्रीन इनको कहा एन अपस्टार्ट क्रो। प्लॉट कंस्ट्रक्शन में ये इनको मतलब महारत हासिल थी, और इन्होंने विमेंस को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया। आप तो जानते ही हैं कि उस टाइम जो है विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन होता था, लेकिन उसके विपरीत जाके रॉबर्ट ग्रीन जो है उन्होंने अपने विमेन कैरेक्टर्स को स्ट्रांगली दर्शाया। इनके फेमस वर्क रहे पेंडेस्टो और फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे। इनके कुछ वर्क जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही, जिसमें 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जम के मेहनत करते रहिए, मेहनत होगी जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।